तो आइए एमिस क्राइम, आपको पता है कि ये एमिस क्राइम होता है? एमिस क्राइम वो होता है जहां वर्ग विशेष के द्वारा किसी देश के लोगों के प्रति, किसी देश के लोगों के जाति, भाषा, नस्ल और देशी विदेशी के आधार पर क्राइम किया जाता है। जैसे अंग्रेज भारत में आए थे, तो उन्होंने व्यापार लेकर के आए थे। इस व्यापार शब्द को समझिएगा, व्यापार क्या होता है। उन्होंने मसालों का कारोबार किया और धीरे धीरे इस देश के लोगों को थोड़ा इमोशनल करके अपना काम निकालते गए और पूरा साम्राज्य ही हड़प लिया था। एमिस क्राइम वो होता है जहां वर्ग विशेष के द्वारा किसी विशेष जाति, भाषा, नस्ल, देशी विदेशी के आधार पर क्राइम किया जाता है। जैसे जैसे हम नए नए युग में जाते हैं वैसे वैसे उनके सिस्टम भी बदल जाते हैं। आज हम इस इंटरनेट की दुनिया में जी रहे, कल इंटरनेट के बाद और कोई फिंटरनेट आ जाए या कोई फीटरनेट आ जाए, या हो सकता है जो आज एजुकेशन हम काफ़ी किताबों से पढ़ते हैं कल पूरा का पूरा इंटरनेट से पढ़े, और इंटरनेट के बाद भी और कुछ नया आ जाए, जहां हमेशा ही विदेशी वर्सेस मूल निवासी के आधार पर बड़े बड़े क्राइम और अपराध किए जाते हैं इस देश में। आपने कभी सोचा है कि ये बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े नेटवर्थ मार्केट पैसा कमाने के आपके बीच लाए जाते हैं, पैसा आपका जेब से खींचा जाता है फिर वापस चले जाते हैं। कहते हैं कंपनी डूब गई तो क्या करेंगे। इंश्योरेंस मार्केट, निफ्टी, सेबी, सेंसेक्स, शेयर मार्केट, ये किन लोगों के हाथों में? क्या कभी इसका गरीब किसान मजदूरों से कोई संबंध है? कोई संबंध है? कोई खेती किसानी से इनका कोई संबंध है? एक संबंध है, जब तक खेती किसानी अर्थात कृषि व्यवस्था नहीं होती, मार्केट ओपन नहीं होता और यहाँ पर जाकर के पैसा जमा नहीं होता। लेकिन फिर भी इनका इनसे कोई लेना देना नहीं रहता। फिर फिल्म इंडस्ट्री हो, क्रिकेट इंडस्ट्री हो, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री हो, मीडिया इंडस्ट्री हो, एजुकेशन इंडस्ट्री हो, सब टेलीविजन इंडस्ट्री, ये सब किसके हाथों में है? जाहिर सी बात है विदेशी ब्राह्मण बनिया ठाकुरों के हाथों में इसकी बागडोर है। यहाँ पर भी कोई इस देश का मूल निवासी, दलित, आदिवासी, कोई पिछड़ा इसमें शामिल नहीं है। तो इन व्यवसायों में भारत के मूल निवासी आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे। हायर एजुकेशन में नहीं दिखेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं दिखेंगे, क्रिकेट इंडस्ट्री में नहीं दिखेंगे, किसी भी टीवी, टेलीविजन, मीडिया में नहीं दिखेंगे। आखिर ऐसा क्यों है? तो सुई से लेकर के जहाज के निर्माण तक, कपड़ा निर्माण से लेकर के निर्यात तक, डीजल पेट्रोल से ट्रांसपोर्ट तक, कृषि, दूध उत्पादन, यानी दूध उत्पादन छोटा आदमी करे और उसको मार्केट में बेचने का काम, डेयरी बना करके उसको खरीदने का काम कौन करे? विशेष वर्ग का इंसान। तो दैट इज एमिस क्राइम, एनेमीज क्राइम। जैसा अंग्रेजों ने इस देश के लोगों को लूटने के लिए जो फंडे तैयार किए थे, प्लानिंग करते थे बड़ी बड़ी, ये वही प्लानिंग है एमिस क्राइम। कृषि, दूध उत्पादन मूल निवासी करे और निर्यात विदेशी ब्राह्मण बनिया ठाकुर करे। गाय, भैंस, बकरी, गरीबों की गाय बकरी, ये सब पाले छोटे लोग, और उन्हीं गाय का असली मांस विदेशों में बेचे कौन? ऊंचे लोग। आखिर ऐसा क्यों है इस देश में? तो ये जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो विदेशी है, विदेशियों के हाथों में है। इसलिए इस देश में प्रेम, प्यार, मोहब्बत जैसे जो कारोबार होते हैं, प्यार मोहब्बत के फिल्म इंडस्ट्री में दिखाए जाते हैं, आमतौर पर होते हैं, उन कारोबारों में ही विदेशियत है। ये कारोबार है, इनमें विदेशियत है। आप कभी देख लो, रामायण को देख लो, तो उसमें सीता और राम की प्रेम कहानी, सीता द्वारा खोज की जाती है कि रावण की लंका है,
सीता खोज करती कि रावण की लंका सोने की थी, राम को कभी अता पता नहीं था। फिर सीता रावण को प्रेम जाल में नहीं फंसा पाई, नतीजा रावण की लंका ही सला जला दी जाती है राम के द्वारा। फिनिश। जो कृष्ण राधा से प्रेम करता था, राधा उसी की कभी नहीं हो पाई। 8 पत्नियां जिस इंसान के पास हो, 16,000 रानियां हो। यहाँ तो लोग साला थोड़ा सा पैसा नहीं मिलने देते, यहाँ तो लोग थोड़ा सा पैसा नहीं मिलने देते। आप चाहे सालों की मेहनत करो या बर्बाद हो जाओ, फिर भी उससे उसका कोई संबंध नहीं। और लोग कहते हैं उसको ये प्यार है। कारोबार हमारे देश का सीधा सा सिस्टम है, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। बाकी जितना भी होता है वो सब कारोबार है, गद्दारी है। भागवत गीता, धर्म की विजय के लिए, प्रचार के लिए जीवन अर्पण कर दो, साले को सत्यानाश कर दो। एक फौजी जैसा जीवन और जीवन के मूल्यों का सत्यानाश। कहाँ से आए थे, क्यों पैदा हुए धरती में, सब सत्यानाश। अरे फौज में जाओ तो कम से कम थोड़े पैसे तो मिलते हैं, नौकरी तो मिलती है, लेकिन यहाँ पर अय्याशी मिलती है, अय्याशी दी जाती है। ठीक है, उठाओ लड़कियाँ, एक से एक आपको परियां मिलेगी। मतलब ये क्या है, ये धर्म है या शिक्षा है? जी हाँ, एनिमीज क्राइम। तो विदेशियों द्वारा इस देश पर राजतंत्र खड़े कैसे किए जाए, कैसे कैसे बड़े बड़े उद्योग इन विदेशियों को दिए जाए, कैसे कैसे मीडिया, टीवी इन विदेशियों के हाथों में सौंपे जाए, और इस देश के लोग उसको खाली टक टक देखते रहे, सुनते रहे और मेहनत करते रहे। एमिस क्राइम। जी हाँ, यही है एमिस क्राइम। रियल एस्टेट बिजनेस, होटल्स प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, ब्रिज प्रोजेक्ट, पत्तन, बंदरगाह, एयरपोर्ट, और आजकल जो रेलवे फेलवे ये सब जो दिए जा रहे हैं ना, बड़े बड़े पर्यटन स्थल, बड़े बड़े गार्डन, बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस, ये कौन बना रहा है? सब प्राइवेट लोग। अंग्रेजों ने जो भी बनाया था, रेलवे, ब्रिज, डाकघर, बस सर्विस, सब 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 गवर्नमेंट के अधीन काम करता था। या ध्यान दीजिए, सब खुद अंग्रेजी सरकारें बनाती थी, तब वो पब्लिक के लिए खोला जाता था। और आज उन अंग्रेजों की तस्वीरें, फोटोज हमने दफ्तरों, ऑफिसों से बिल्कुल हटा दिया। बहुत अच्छा काम किया। कोर्ट कचहरी, शासन प्रशासन, पुलिस, सभी में अंग्रेजों ने सारी व्यवस्थाएं इस देश में मैनेज करके दिखाई। तब हमारे देश के लोगों ने उन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जम के लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज रियल एस्टेट बिजनेस, होटल प्रोजेक्ट, बिल्डिंग, ब्रिज प्रोजेक्ट, पत्तन, एयरपोर्ट, सारा का सारा किन लोगों के हाथों में? इस देश के किसान, गरीब, मजदूर, इनके हाथों में है। इस देश के मूल निवासियों के हाथों में है। किसी गुर्जर, आहिर, तेलिनाई, दलित, आदिवासियों के पास नहीं है। दैट इज ए मिस क्राइम। क्या भविष्य की शिक्षा पद्धति भी ऑनलाइन होगी? कॉपी, किताब, पेन, क्या ये फेंक दिए जाएंगे? यकीन मानिए ये देश सच में विदेशियों के हाथों में। यदि मैं कहूँ कि कोई आज तक जैसा न्यूज़ चैनल, एबीपी न्यूज़ चैनल, एनडीटीवी, इंडिया न्यूज़, रिपब्लिक, ये जो सारे इस देश में तमाम वो बड़े बड़े चैनल हैं, ये क्या है कि कारोबार है, ये विदेशियों के कारोबार है। क्योंकि वो विदेशियों के हाथों में, जो जाति, भाषा, नस्ल के आधार पर ही काम कर रहे हैं आज़ादी के बाद तक, और ये करते रहेंगे। जो पूर्णतया इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिमों के खिलाफ ही सिर्फ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके हाथों में है देश। जिसके पास लाठी डंडा होता है वो कभी किसी से नहीं डरता है। यही उनके पास है जो इस देश के गद्दार है, इस देश को अपना देश नहीं मानते, जिनके खून में, डीएनए में गद्दारी होती है। वो किसी भी नस्ल, कौम, जाति, भाषा के नहीं होते, और इसलिए वो हमेशा इंसानियत के खिलाफ ही रहते हैं। सच कहा जाए तो आतंकी। और मुझे तो हैरानी होती है कि इतिहास, भूगोल, दर्शन, कृषि, खेती, श्रम विभाग, कारोबार, उद्योग, धर्म, शिक्षा, नेटवर्क, बिजनेस, कारोबार, न्यूज, अखबार, टीवी, राजनीति में आखिर क्यों इस देश के लोग शामिल नहीं हो पाए?
तो एक ही उत्तर मिला कि उन लोगों ने इस देश के लोगों के प्रति एमिस क्राइम किया है, एनिमिस क्राइम किया है, इस देश के लोगों को अपना शत्रु समझा है। और इसलिए इस देश का ये हाल। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में एमिस क्राइम देखिए कैसे काम करता है। तो ब्रीफ में समझा रहा हूं, आपको बताया जाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखो, पूजा करो, दिन रात पूजा करो उन पत्थरों की। और जब आप उसमें लिप्त रहते हैं तो विदेशियों के बच्चे जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्री, कुलपति और ग्रंथों का निर्माण कर रहे होते हैं। बड़े बड़े शिक्षा व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर के अपने लोगों के लिए वो प्राइवेट कर चुके होते, आप सोच भी नहीं सकते। और यही वजह है कि आप कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं जा सकते। दैट मीन्स एमिस क्राइम। आपको कहा जाता है आईटीआई कर लो, आपके बच्चों को कहा जाता है आईटीआई कर लो, 2 साल का कोर्स है, पॉलिटेक्निक कर लो, अप्रेंटिस कर लो, डिप्लोमा कर लो। और उधर उनके बच्चे विदेशों में, उस समय में उनके बच्चे विदेशों में जाकर के बड़े बड़े कारोबार इस देश में ला करके खड़े कर चुके होते हैं, ताकि आप जब आईटीआई करो ना तो उनके फर्म में, उनके कंपनियों में सिर्फ आप नौकरी कर सको, नौकरी। एमिस क्राइम। आप छोटे छोटे ट्रेड ढूंढ रहे होते हैं अपने पेट के लिए और वो लोग बड़े बड़े फर्म बना रहे होते हैं। एमिस क्राइम। जब विदेशियों के बच्चों की कृषि उपकरणों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी हो जाती है ताकि आप लोगों के काम में आए, इन किसानों के काम में आए, उनके सामान उपकरण जब खेती के काम में आना लायक हो जाते हैं, बड़े बड़े कलपुर्जे उनके बनने शुरू हो जाते हैं, तब आपको कहा जाता है कृषि करो, खेती करो, भारत कृषि प्रधान देश है। तब आपको ट्रैक्टर का पीछे का क्या बोलते हैं, वो प्लाव दिया जाता है, लोहे का बोला जाता है, ये खरीद लो, 4,000 में आता है, 12,000 में आता है, 1 लाख में आता है। जब उनकी बड़ी बड़ी, मतलब क्या है एमिस क्राइम, जब उनकी बड़ी बड़ी दूध के प्रोडक्ट की फैक्ट्रियां तैयार हो जाती है, तब आपको कहा जाता है दूध उत्पादन बढ़ाओ, पशुपालन करो। तब आपको कहा जाता है कि दूध उत्पादन, क्योंकि जो आपकी मेहनत का दूध उत्पादन आपके घरों में होगा, गाय से निकले, बकरी से निकले, भैंस से निकले, वो उनके सिर्फ फैक्ट्रियों में जाना चाहिए और वो बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर सरकारें कहेगी गाय पालो, भैंस पालो, बकरी पालो, और योजनाएं मार्केट में लाई जाती है, 10,000 लोन ले लो, 20,000 लोन ले लो। तब आपको लोन सुविधा मुहैया कराया जाता है ताकि दूध का उत्पादन हो और उनकी फैक्ट्रियां चले, और बाकी का दूध है तो फिर वो मंदिरों में फेंका जाता है। दैट मीन्स एमिस क्राइम, एमिस क्राइम। और ये पीढ़ियों से चला आ रहा है इस देश में। कभी ग्रंथ लिख करके किए, कभी लाठी डंडा दिखा करके किए, और आज भी वही चल रहा है। आज़ादी के 75 साल हो गए। जब टीवी, मीडिया, अखबार आता है तो उनकी खबरें, उद्योग, व्यवसाय, उनके विज्ञापन इस देश में चलते रहते हैं। आप देखते हो ना, रात दिन टीवी में उनके विज्ञापन चल रहे होते हैं। जब आप सोशल मीडिया जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम खेलते हैं तो उनके बच्चे बड़े बड़े ऐप बना चुके होते हैं, बड़े बड़े ऐप। आप कभी नहीं पहुंच सकते। आपका मनोरंजन होता है और उनके हमेशा ही कारोबार चलते हैं और उनके घर चलते हैं आपकी मेहनत पर। दैट मीन्स एमिस क्राइम। सोचिए, शिक्षा, जाति, रंग, नस्ल, जाति के आधार पर कैसे कैसे, ये तो छोटे छोटे उदाहरण दिया मैंने, तो सोचिए उनके किस प्रकार से शिक्षा, जाति, रंग, नस्ल के आधार पर कैसे कैसे इस देश में एमिस क्राइम किया जाता है। आपका कोई रिसर्च हो तो अमीरों के हाथों की कठपुतली बना दी जाती है। क्या है एमिस क्राइम? वो अमीरों के हाथों में ही जाएगा, वो कभी भी आम लोगों के हाथों में नहीं आ सकता। क्या है ये? एमिस क्राइम। और ये इस देश में आज से नहीं है, इस देश में आज से नहीं है। तो ये एमिस क्राइम ऐसा क्राइम होता है जहां दुश्मन का एक कदम आपकी आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों पर भारी होता है, और आपकी आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां बर्बाद की जा सके, ऐसा 100-500 सालों के पहले से ही ये
क्राइम शुरू हो जाता है, क्योंकि जिनके पास संसाधन होते हैं वो कभी भी सामान्य लोगों को जीने नहीं देना चाहते। जिस प्रकार मिसाइल दाग करके सैकड़ों किलोमीटर की रेंज में आने वाले को टारगेट को साधा जाता है, उसी प्रकार ये एमिस क्राइम ऐसा है जहां दुश्मन का एक कदम आपकी आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां बर्बाद कर देता है। और ये किसी मिसाइल से कम नहीं होता है। इसलिए शिक्षित बनना ही है, बनिए भी और बनाइए भी। मैं संजय।